सज गई मुज़ाकरात की मेज, जंग की आग बुझाने की कोशिशें तेज। तारीखी लम्हात 1979 के बाद अमेरिका और ईरान में आला सतह मुज़ाकरात। अमरीकी वफ़द नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल ईरानी वफ़द में स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शामिल। मुज़ाकरात से पहले वज़ीर-ए-आज़म के साथ अमरीकी और ईरानी वफ़ूद की मुलाकातें। शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने मुलाकात की। ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मौजूद थे। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। दोनों ममालिक का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में देर पाम चाहता है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म का दुनिया में अमन के लिए सालिसी के किरदार को जारी रखने के अज़्म का याद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने सूरह अल इमरान की आयत शेयर कर दी और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। अमरीकी और ईरानी वफूद का पाकिस्तान आमद पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी वफ़द को पाकिस्तान आमद पर वेलकम किया। ईरानी वफ़द स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंचा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी हमरा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मेहमानों का खैर मक़दम किया। इस्लामाबाद टॉक ऑफ द वर्ल्ड बन गई। दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर। इस्लामाबाद ईरान और अमेरिका के तारीखी मुज़ाकरात का मेज़बान। कवरेज के लिए दुनिया भर से सहाफ़ियों के इस्लामाबाद में डेरे। जिना कन्वेंशन सेंटर में सहाफ़ियों के लिए एक छत तले तमाम ज़रूरी सहूलियात में असर। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्रिंटर्स, कंप्यूटर स्क्रीन, नस्ब पल पल की रिपोर्टिंग। पाकिस्तान आलमी मीडिया की सुर्खियों में दुनिया न्यूज़ की मुसलसल खुसूसी ट्रांसमिशन। नामवर सियासतदानों और तज्ज़ियाकारों के जानदार तबसरे, मुस्तनद खबरें दुनिया न्यूज़ पर। सदर ट्रंप का आबने हॉर्मस को बारूदी सुरंगों से पाक करने का ऐलान। दुनिया की खातिर आबने हॉर्मस को बारूदी सुरंगों से साफ करने का अमल शुरू कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम। कहा, चीन, जापान, जनूबी कोरिया, फ्रांस और जर्मनी की खातिर आबने हॉर्मस क्लियर कर रहे हैं। दीगर ममालिक में ये काम खुद करने की हिम्मत नहीं। मुख्तलिफ ममालिक के बहरी जहाज तेल लेने के लिए अमरीका का रुख कर रहे हैं। सब जानते हैं ईरान बुरी तरह जंग हार रहा है। ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया ख़त्म, रडार नाकारा, मिसाइल और ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियाँ बड़ी हद तक तबाह हो चुकी। मिसाइल और ड्रोन भी ख़त्म कर दिए। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरान की तमाम 28 कश्तियाँ समंदर बुर्द हो चुकी। ट्रंप पर भरोसा रखें, व्हाइट हाउस की सोशल मीडिया पर पोस्ट। अमेरिका ने आबनाई हरमुज में बारूदी सुरंगें हटाने का आगाज़ कर दिया। अमेरिकी बहरिया के मिसाइल से लेस 2 जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो तैनात कर दिए गए। USS फ्रैंक ई पैटरसन और माइकल मर्फी ने आबनाई हरमुज को अबूर किया। कमांडर अमेरिकी सेंट्रल कमांड एडमिरल ब्रेड कूपर का कहना है, यकीनी बनाएंगे कि आबी गुजरगाह महफूज रहे। आज हमने एक नया रास्ता कायम करने का अमल शुरू किया। जल्द ही इस महफूज रास्ते का समुद्री सनत के साथ इश्तराक करेंगे ताकि तजारत के आज़ादाना बहाव की हौसला अफजाई की जा सके। इस्लामाबाद में ईरानी मुज़ाकराती वफ़द कौमी मुफादात का भरपूर दिफा कर रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात पर ट्वीट। कहा, आवाम की खिदमत का मिशन किसी सूरत नहीं रुकेगा। मुज़ाकरात का नतीजा जो भी हो, हुकूमत हर हाल में अपने आवाम के साथ खड़ी है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी मुफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में मौजूद अपने मुज़ाकराती वफ़द की मुकम्मल हिमायत करते हैं।
लेबनान में जंगबंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं कि अमेरिका हकीकी मुआहदा पेश करे और हमारे हुकूक तस्लीम करे तो मुआहदे के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका वादों की पासदारी करे। वाशिंगटन ने लेबनान में जंगबंदी का वादा भी किया। ईरान का पाकिस्तान की नेक नीयती पर मबनी सिफारती कोशिशों का एतराफ़। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने एक्स पर बयान में पाकिस्तान की कोशिशों की सताइश की। कहा जंग ने खित्ते और दुनिया को सलामती को खतरे में डाला। ईरानी वफ्द जंग में शहीद बच्चों की यादें अपने साथ लेकर पाकिस्तान आया। ईरानी मुज़ाकराती वफ्द की खुसूसी परवाज़ मीना 168 के नाम से पाकिस्तान पहुंची। ईरानी स्पीकर शहीद बच्चों के बस्ते भी अपने साथ लाए। बाकर कालिबाफ ने तैयारे की सीट्स पर भी शहीद बच्चों की तस्वीर चस्पा की। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हममनसब मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। मैक्रोन का इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर जोर। कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरा से फ़ायदा उठाकर पायदार अमन की राह हमवार की जाए। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी का एहतराम नागुज़ीर है। अबनाए हरमुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादाना बहाली इंतहाई ज़रूरी है। फ्रांसीसी सदर का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और अमरीका ईरान जंगबंदी पर तबादला ख्याल। इमानुएल मैक्रोन कहते हैं कि जंगबंदी को बगैर किसी ताख़ीर के लेबनान तक तोसी दी जानी चाहिए। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के तनासुर में राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक हो गया। सदर मैक्रोन और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का भी राबता। फ्रांसीसी सदर ने कहा अमन के लिए देरपा सफारती हल नागुज़ीर है। सेक्रेटरी जनरल यूएन इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पुरुमीद। एंटोनियो गुतरेस का कहना है पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को सिफारती मौका फराहम किया। पाकिस्तान ने कशीदगी कम और दुश्मनी ख़त्म करने का मौका फराहम किया। यूएन एजेंसी सिफारती कोशिशों की हिमायत के लिए खित्ते में मौजूद हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से ईरान के मरकज़ी बैंक के गवर्नर डॉक्टर अब्दुल नासिर की मुलाकात। फरीकैन का मुसलसल मुकालमे की अहमियत पर जोर। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम, इक़्तिसादी ताउन और मुश्तरका तरक्की के लिए नागुज़ीर है। फरीकैन का अहदा। मुलाकात इस्लामाबाद टॉक्स के मौका पर हुई। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का आगाज़ अहम कामयाबी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अरब टीवी से गुफ्तगू में कहा बमबारी रुक चुकी। उम्मीद है जंगबंदी मुस्तकिल अमन का पेशखमा साबित होगी। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, चीन और जीसीसी ममालिक ने मुश्तरका कोशिशें की। आज पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं बहुत कम लोग सोच सकते थे हमारी कौम आलमी सतह पर कायदाना किरदार अदा करे, फिर भी हम यहाँ खड़े हैं। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुल्क के वक़ार को बहाल करने में कलीदी किरदार अदा किया। उनकी क़यादत ने पाकिस्तान के लिए एक नया एतमाद और इज़्ज़त दी है जिससे हर पाकिस्तानी को फ़ख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। साबिक अमरीकी सिफारतकार ने भारतीय एंकर को लाइव शो में खरी खरी सुना दी। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के फैसलाकुन किरदार से गोदी मीडिया में सफ़े मातम। भारतीय टीवी पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का सहारा लेने पर मजबूर। पाकिस्तान में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की सिक्योरिटी पर अहमकाना सवाल। साबिक अमरीकी सिफारतकार ने आड़े हाथों लेते हुए कहा भारतीय मीडिया स्कूल के बच्चों वाला तर्ज अमल दिखा रहा है। ये जिंदगियों का मामला है, ये रोजगार का मामला है, ये महंगे पेट्रोल का मामला है। भारतीय मीडिया का इस नाजुक मामले को भारत पाकिस्तान तनाज़े में तब्दील करना अफसोसनाक है। मैं भारतीय मीडिया को इसके शर्मनाक रवैये पर बतौर सजा 30 मिनट के लिए कमरे में बंद करना चाहूँगा। लबनान पर इस्राइली हमले जारी। हिज़्बुल्लाह का भी जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। इस्राइल के जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी, 10 अफराद शहीद, तिब्बी एहलकार भी शामिल, मुताबिक शहरी जख्मी। इस्राइली हमलों में अब तक 2020 लबनानी शहीद हो चुके, 6436 जख्मी।
गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल 7 जून को सजेगा। इलेक्शन कमीशन का ऐलान 7 जून बरोज इतवार पोलिंग डे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आम इंतखाबात के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मुतालिका इदारों को जरूरी इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। इससे पहले 2 बार इंतखाबात की तारीख में रद्दोबदल किया गया। मीरपुर खास की मेडिकल तालिबा फहमीदा लखारी हरासगी और खुदकुशी केस में नामजद मरकजी मुलजिम आबिद लखारी गिरफ्तार। फहमीदा लखारी निजी मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम थी। फहमीदा ने लेक्चरार और आबिद लखारी और 5 दीगर अफराद पर हिरासगी का इल्ज़ाम लगाकर खुदकुशी की। केस में नामजद 4 दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के मुख्तलिफ मकामात पर छापे। रानीपुर के गांव में 2 ग्रुप्स में फायरिंग। खातून समेत 5 अफराद कत्ल, 5 जख्मी। जो नेजो बरादरी के अफराद ने दरीना दुश्मनी के बायस एक दूसरे के घरों पर फायरिंग की। पुलिस की भारी नफरी ने पहुंचकर फायरिंग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक जमीन के तनाज़े पर जारी दुश्मनी में अब तक 7 अफराद कत्ल हो चुके।